हेलो दोस्त, मैं सोनाली राज। आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, मुद्दा है रूस और यूक्रेन के बीच विवाद। एक ऐसा मुद्दा जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी है। ये फ्री और मेंस दोनों एग्जाम में यहाँ से सवाल आना स्वाभाविक है। यूक्रेन जो कि सोवियत संघ यानी रूस का एक हिस्सा हुआ करता था, वर्तमान समय में सोवियत संघ से अलग होकर रूस का एक पड़ोसी देश बन चुका है, जो कि स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र है। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार 9 दिनों से भीषण जंग जारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हवाई हमले करके यूक्रेन के सभी सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया है। रूसी सेना वर्तमान समय में यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रवेश कर चुकी है और वहां पे लगातार बमबारी कर रही है और कीव को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। रूस के द्वारा यूक्रेन को लगातार परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। इसमें पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो और यूरोपीय संगठन दोनों ने जो है यूक्रेन का साथ देने का स्पष्ट संकेत दे दिया है। एक प्रकार से यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। यूक्रेन तो बस एक मोहरा है शतरंज की। यूक्रेन और रूस के जंग में जो शतरंज की बिसात है, उसे अमेरिका ने बिछाई है। इसमें फंस गया है रूस और पिट गया यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की समय और परिस्थितियों को भाप नहीं पाए। उन्होंने पानी में रहकर मगरमच्छ से दोस्ती कर ली और सोचा कि हमें बचाने के लिए उससे भी बड़ा मगरमच्छ यानी अमेरिका आ जाएगा और हमें बचा लेगा। लेकिन अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जेलेंस्की की हालत वैसे ही हो गई है, जिन्हें हमने चाहा वे ना हमारे। दोस्त, यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद चल रहा है, इसकी जो पटकथा है वो कई सालों से लिखी जा रही है। लेकिन वर्तमान समय में जो जंग चल रही है वो तो महज एक परिणति है। जाहिर सी बात है, दूध से क्रीम निकालने के लिए उसको क्या करना है, मथना पड़ता है। तो हम लोग मामले को गहराई से जो है समझने के लिए इतिहास की तरफ चलते हैं। कहते हैं ना कि जो है आपको अपने दुश्मन को कमजोर करना है, तो आप जो है दुश्मन के जो पड़ोसी है उसके घर में अड्डा जमा लीजिए, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी होता है उसके हमें खूबी और खामियों के बारे में बखूबी पता होता है। उसका लाभ उठाकर हम अपने दुश्मन को क्या कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। यही काम जो है अमेरिका ने किया है, यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए। तो थोड़ा हम लोग इतिहास की तरफ चलते हैं, क्योंकि इतिहास को जाने बगैर हम इस मुद्दे को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए इतिहास की तरफ चलते हैं। जो रूसी क्रांति है वो 1917 ईस्वी में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी, लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। लेनिन को रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है। रूसी क्रांति को हम लोग जो है बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, रूसी क्रांति को हम लोग कौन सी क्रांति कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं रूसी क्रांति को, और मजदूरों की क्रांति भी कहा जाता है। जो रूसी क्रांति हुई थी, वहां के जो शासक थे निकोलस द्वितीय के खिलाफ हुई थी। वहां के शासक को क्या कहा जाता है? रूस के शासक को जार कहा जाता था। ठीक है। और अब आता है सोवियत संघ। ध्यान दीजिएगा, सोवियत संघ जो था, उस समय जो रूस के 15 पड़ोसी देश थे, 15 पड़ोसी देशों ने मिलकर जो है रूस के नेतृत्व में एक संगठन बनाया था, जिसे जो है सोवियत संघ के नाम से जाना गया। इसमें 15 देश थे। इन 15 देशों में यूक्रेन भी था। ध्यान दीजिएगा। और जो सोवियत संघ का निर्माण होता है 1922 ईस्वी में होता है। ध्यान दीजिएगा, 1922 ईस्वी में सोवियत संघ का गठन होता है। एक संघ होता है, यानी एक यूनियन होता है जो 15 देशों को मिलाकर बनता है। इसमें यूक्रेन भी शामिल था। बेलारूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, ये सभी मिलाकर कुल 15 देश थे उस समय। और सोवियत संघ को हम यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत संघ सोशलिस्ट रिपब्लिकन। सोवियत संघ के विकास में जो है, जो रूसी राष्ट्रपति थे स्टालिन, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर सोवियत संघ का इतना विकास कर दिया था कि 1945 तक आते आते, यानी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते होते जो है सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका था। ध्यान दीजिएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है वो 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो विश्व के पटल पर 2 महाशक्तियां उभर के आती हैं। एक का नेतृत्व जो है संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय रूजवेल्ट थे और रूसी
रूस जो सोवियत संघ का नेतृत्व कर रहे थे वो रूस के राष्ट्रपति स्टालिन थे। इन दोनों के बीच में 1990 तक जो है लगातार शीत युद्ध चलता है। शीत युद्ध का मतलब होता है युद्ध ना होते हुए भी युद्ध की स्थिति का बने रहना, यानी कोल्ड वार, यानी युद्ध से भी खतरनाक स्थिति होती है शीत युद्ध की। शीत युद्ध में कभी नरमी आती है तो कभी गर्मी आती है। शीत युद्ध में जब नरमी आती है तो उसे तनाव शैथिल या देतांत कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जो दोनों महाशक्तियां थे, सुपर पावर मतलब नंबर 1 पर आने के लिए दोनों के बीच में क्या चलता है, संघर्ष चलता है। यानी कि दुश्मनी रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस के बीच जो दुश्मनी है वो बहुत पुरानी है, क्योंकि दोनों महाशक्ति, सोवियत संघ ने हिटलर को मारा था और अमेरिका ने जो है जापान को जो है अपने कब्जे में किया था। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है लिटिल बॉय और फैक्ट नामक परमाणु बम गिरा करके। दोनों के बीच में जो है लगातार क्या चलता है, शीत युद्ध चलता है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि 1990 तक आते आते यही सोवियत संघ, ध्यान दीजिएगा, जो 15 देशों को मिलाकर बना था, ये क्या होता है, टूट जाता है। सभी 15 देश इससे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। यहाँ पर सोवियत संघ क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, रूस यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि जो 15 देश उससे मिलकर बने थे वो क्या हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। अलग होने के बावजूद भी 70% जमीन जो है रूस के ही पास जो है बची रह जाती है, जो फिर भी रूस जो है शक्तिशाली बना हुआ था। इसके अलावा उस समय जब अलग होता है तो यूक्रेन भी क्या होता है, यूक्रेन भी सोवियत संघ से अलग हो जाता है। कहते हैं जो सोवियत संघ जो सोवियत संघ का विघटन होता है, उसके विघटन में जो है नाटो ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नाटो जो है पश्चिमी देशों का एक सैन्य संगठन है जिसका नेतृत्वकर्ता कौन है, अमेरिका है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो दोनों महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और अमेरिका ने, दोनों ने एक दूसरे को जो है क्या करने के लिए, टक्कर देने के लिए, नंबर 1 पर बने रहने के लिए एक सैन्य संगठन का गठन किया था। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 15 के तहत एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसके तहत जो है उसने नाटो का गठन किया था। ध्यान दीजिएगा, नाटो का अर्थ होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का जब गठन जो होता है वो 4 अप्रैल 1949 को होता है। ध्यान देना दोस्त, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाटो का गठन होता है 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। नाटो का जब गठन होता है तो नाटो के जब गठन होता है तो उसमें 12 देश रहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में नाटो में कुल कितने देश हैं, 30 देश हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में नाटो में जो है कुल 30 देश हैं। नाटो का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो का जो अनुच्छेद 5 है वो जो है सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का मतलब ये होता है कि ये जो 30 देश हैं ये किसी पर भी आक्रमण करे, कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा, ये किसी पर भी आक्रमण करे, लेकिन इन 30 देशों में से कोई एक भी देश इन पर आक्रमण करता है तो ये 30 देश उस पर क्या करेंगे, मिलकर आक्रमण कर देंगे। सोचिए, अगर रूस ने भी नाटो की सदस्यता ले ली होती, फिलहाल रूस अभी जो है नाटो का सदस्य नहीं बना है, ना ही यूरोपीय संगठनों का सदस्य बना है। अगर यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता ले लिया होता तो रूस ने जो आक्रमण किया है, तो जो 30 देश हैं ये सभी मिलकर किस पर आक्रमण कर देते, रूस पर आक्रमण कर देते, और रूसी सेनाएं, जो नाटो की सेनाएं हैं वो रूस के बॉर्डर तक आ जाती, जो कि रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो है खतरा हो जाता। वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक मुद्दा बना है इसमें, वो ही एक मुद्दा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है 1991 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो विश्व के पटल पर जो है सोवियत संघ तो टूट जाता है, उसका जो महाशक्ति का दर्जा था वो क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। लेकिन विश्व के पटल पर अमेरिका जो क्या होता है, वो विश्व का दादा बन जाता है। ठीक है, विश्व की सुपर पावर अमेरिका बन जाता है। इधर जो है इराक, सीरिया और अफगानिस्तान के युद्ध में अमेरिका की हार हुई थी, जो उसका सुपर पावर का दर्जा था थोड़ा सा कमजोर हुआ था। वो अपने सुपर पावर के दर्जे को बढ़ाने का क्या कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा था। 1991 के बाद जब सोवियत संघ जब टूट जाता है
तो जब रूस में जो है सत्ता परिवर्तन होता है, तो सत्ता परिवर्तन के बाद जो है व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति बनते हैं। रूस जो है वैसे भी भाग्यशाली रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊर्जा के मामले में, क्योंकि यहाँ पे जो है गैस और पेट्रोलियम के जो है अपार भंडार हैं। तो पुतिन ने जो है, जो सोवियत संघ जो 15 देश उससे अलग होते हैं, पुतिन जब रूस की सत्ता में आते हैं तो सबको एकजुट करने का प्रयास करते हैं और महाशक्ति का जो दर्जा है यानी नंबर 1 बनने का जो है पुनः प्रयास करते हैं और अमेरिका को जो है ये टक्कर देने लगते हैं। ये चीज जो है अमेरिका को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो नाटो को क्या करता है, मोहरा बनाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 2014 तो के साथ सब ठीक ठाक था। रूस जो है, पुतिन लगातार मना कर रहे थे कि जो नाटो के देश हैं वो उनके पड़ोसी के देशों में जो है अपना विस्तार ना करें। 2008 में बुखारेस्ट में एक सम्मेलन होता है जिसमें जो है जॉर्जिया यूक्रेन को जो है नाटो की सदस्यता देने की जो है क्या स्वीकृति प्रदान की जाती है। रूस ने जॉर्जिया के तो 2 टुकड़े कर दिए और यूक्रेन को भी उस समय उन्होंने संभाल लिया। 2014 तक तो बाकी सारी चीजें एकदम ठीक ठाक चल रही थी। 2014 में जो है यूक्रेन की जनता का झुकाव जो होता है वो किसकी तरफ हो जाता है, पश्चिमी देशों की तरफ जाना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यूक्रेन की जनता का झुकाव जो है पश्चिमी देशों की तरफ हो जाता है। वहां पे जो है एक ऑरेंज रिवॉल्यूशन होता है, सुनहरी क्रांति होती है। और उस समय 2014 में जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे यानुकोविच, जो रूसी सरकार के समर्थक थे, उन्हें भागकर रूस में जाके शरण लेनी पड़ी। फिर उसके बाद जो है, चलिए रूस की अवस्थिति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूक्रेन जो है रूस और यूरोप के देशों के बीच जो है एक बफर स्टेट का काम कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, बफर स्टेट का मतलब 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच जो है एक स्वतंत्र देश। जैसे पहले जो है चीन और भारत के बीच जो है तिब्बत एक बफर स्टेट का काम करता था, लेकिन चीन द्वारा उसे कब्जा करने पर यह चीज समाप्त हो गई है। उसी तरीके से यूरोप और रूस के बीच में जो यूक्रेन था वो एक बफर स्टेट का काम करता था। ठीक है, और यूक्रेन की जो अवस्थिति है, यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस, पोलैंड और स्लोवाकिया है और दक्षिण में काला सागर और एजोव सागर है। पश्चिम में इसके हंगरी है। ध्यान दीजिएगा, 2014 से मामला क्या होता है, बिगड़ने लगता है। जब 2014 से मामला बिगड़ने लगता है तो रूस जो है क्या करते हैं, 2014 ईस्वी में यूक्रेन का ही एक भाग रहता है क्रीमिया, उस पर आक्रमण करके क्रीमिया को क्या करते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। और ये यूक्रेन की जो पूर्वी जनता होती है वो रशियन भाषा बोलती है, यानी रूस समर्थित होती है। जो पश्चिमी जनता होती है वो किसकी समर्थक होती है, इधर जो है यूरोपीय या नाटो या यूरोपीय देशों की समर्थक होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इन्होंने क्रीमिया पर आक्रमण कर दिया तो काला सागर, एजोव सागर जो है रूस के कब्जे में आ गया। रूस ने यूक्रेन के ही 2 क्षेत्र डोनेट्स और लुहांस्क को भी क्या कर दिया, स्वतंत्र क्षेत्र जो है घोषित कर दिया। तो ये मामला जो है उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में भी गया था। जो पश्चिमी देश थे उन्होंने जो है रूस पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, यानी उन्हें रूस को जो है G8 से बाहर कर दिया था। G8 जो होता है विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, जिसमें जो है जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, कनाडा, रूस, अमेरिका था। तो उस समय रूस को जो है क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। फिर उसके बाद इस समस्या का समाधान करने के लिए बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में जो है एक समझौता किया जाता है। जो हो गया सो हो गया, अब आगे जो है जो तनावपूर्ण स्थिति है वो ना आने पाए। लेकिन 2017 में पुनः यूक्रेन का झुकाव जो है नाटो और यूरोपीय देशों की तरफ जाता है। यूरोपीय देशों को हम लोग EU कहते हैं। यूरोपीय देशों ने अपना आर्थिक विकास करने के लिए एक संगठन बनाया था जिसे हम लोग EU कहते हैं। इसमें कुल 27 देश हैं, पहले 28 थे, ब्रिटेन इससे निकल गया है। ये चीज जो है पुतिन को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि जो नाटो सेनाएं हैं अगर रूस की सीमा तक आ जाती तो रूस के लिए क्या हो जाता, रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता। 23 फरवरी 2022 को रूस ने जो है यूक्रेन पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, सुरक्षा परिषद में भी गया था। सुरक्षा परिषद में कुल 5 सदस्य हैं। इसमें रूस ने तो क्या कर दिया, रूस ने तो इसमें वीटो कर दिया क्योंकि इसका सदस्य था। भारत ने इसमें वोटिंग नहीं की। बहुत सारे देश मतलब चीन और यूएसए ने भी इस मामले में वोटिंग
नहीं की है। भारत इस मामले में बिल्कुल तटस्थ बना हुआ